जय हिंद साथियों इस वीडियो में बात करेंगे हम मेड़बंदी। ज़मीन की मेड़बंदी कैसे कराएं, जिसे कह सकते हैं सीमांकन। ठीक है, सीमांकन। तो ये कैसे करवाया जाता है साथियों, एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा कि सीमांकन मेड़बंदी की आवश्यकता पड़ती है साथियों कब, जब किसी व्यक्ति ने आपके खेत पे कब्जा कर लिया हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये मान लीजिए आपका नाम हमने रख दिया ए। ठीक है, आपका खेत है, ये कितना है 5 बीघा। 5 बीघा आपका खेत है ये। अब पड़ोस में भी है भाई 2 बीघा खेत, दूसरे बी व्यक्ति का है। ठीक है, ये खेत। अब भाई इसने क्या किया कि इसने धीरे धीरे मेड़ काट के आपका खेत कब्जा कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब आपका मौके पर रह गया 4 बीघा। मान लीजिए 4 बीघा बचा आपका। अब हालांकि आपका देखिए रेड कलर यहाँ तक है, लेकिन इस वाले ने आपके यहाँ पे कब्जा कर लिया खेत पे। ठीक है, अब आपका विवाद हो रहा है, आप कह रहे हैं कि तूने कब्जा कर लिया, मेरी यहाँ तक ज़मीन है। ठीक है, या बहुत पीछे पहले कर लिया था 2-4 साल पहले। ठीक है, तो अब विवाद हो रहा है, अभी कह रहा नहीं हमारा यहाँ तक, ये कह रहा नहीं हमारा यहाँ तक। तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा कानून बताऊँगा जिससे आप अपने जो बी ने कब्जा कर रखा है, चाहे यहाँ तक कर रखा है, मान लीजिए यहाँ तक कर रखा है। ठीक है, अब आपकी थी 5 बीघा, आपको 2 बीघे की कब्जा है। ठीक है, तो बी को वहाँ से खदेड़ के आप यहाँ कर सकते हैं बिना लड़ाई। कैसे? ठीक है, उसे ही कह सकते हैं सीमांकन या मेड़बंदी, जिसे सीमा संबंधी विवाद के लिए करवाया जाता है। क्योंकि आपकी सीमा का विवाद आपका हो गया, रेड वाला कहेगा हमारा यहाँ तक है, बी कहेगा हमारा यहाँ तक है, तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब मैं आपको विधिवत जो है कानून जो है वो समझाऊंगा। ठीक है, और साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं मुझसे, आप तो ले सकते हैं साथियों, सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, ज़मीन चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों क्या है कि सीमांकन जो है, ठीक है, सीमांकन, मेड़बंदी, हदबंदी, ये इसे ही कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये मान लीजिए किसी का खेत है और ये मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का खेत है। ये यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा समय दीजिए आप। ठीक है, ये अब जैसे मान लीजिए रेड वाले ने कब्जा कर लिया। ठीक है, ये रेड वाले ने कब्जा कर लिया, तो सीमा संबंधी विवाद अब यहाँ पे है, दूसरे ने कब्जा कर लिया, वो मौके पे कम किए, तो साथ ही वो यहाँ पे होगा धारा 24 में केस। ठीक है, यूपीआरसी सेक्शन 24, इसमें केस करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अब क्या है कि धारा 24 क्या कहती है वो आप सुन लीजिए। सीमा संबंधी विवाद उप जिला अधिकारी सुपेड़ा से या किसी हितवद्ध व्यक्ति द्वारा निम्नतः आवेदन दिए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर। किसके आधार पर? वर्तमान सर्वेक्षण, यानी कि जैसे मान लीजिए आप मेड़बंदी का केस करोगे तो वहाँ पे कई डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला है नक्शा, ठीक है ना, नक्शा। दूसरा है वो खतौनी, ठीक है, और वहाँ पे चालान भी लगता है आपसे। ठीक है, तो मात्र 3 चीज़ें लगेंगी, खतौनी, नक्शा, बस। ठीक है, तो नक्शों के आधार पर जहाँ उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1553 अनुबंधों के अनुसार उसका पुनरीक्षण करा दिया हो, वह नक्शों के आधार पर, किंतु यदि ऐसा संभव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे ही आप आवेदन करोगे, यानी कि आप केस करेंगे, यानी कि दावा करेंगे, उसमें लगेगा आपका वही नक्शा, क्योंकि वही नक्शा ही से तो नपता है, नक्शा लगेगा। ठीक है, नक्शे से पता चलेगा कौन का किसका पास है। ठीक है, तो नक्शा लगेगा, खतौनी लगेगी। ठीक है, फिर नक्शा में जो सीमा संबंधी, यहाँ पे जो भी आपकी सीमा से टच जो भी काश्तकार होंगे सबको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है कानून को लेखपाल जाएंगे, आपकी नाप करेंगे, नाप करने के बाद वो आख्या देंगे कि आपका यहाँ तक निकल रहा है, ऐसे भी नोटिस देंगे, इसे भी कि आपके खेत में निकल रहा है। उसके बाद जो है पक्की हदबंदी करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, इसी का धारा 24 का पार्ट है। ठीक है, दूसरा उपधारा 1 के अधीन
यदि किसी विवाद के संबंध के दौरान उप जिला अधिकारी को यह समाधान न कर सके कि पक्ष का कब्जा है, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यादेश सदोष बेदखल करने के लिए कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप जिला अधिकारी सर्वप्रथम संक्षिप्त जांच कर अब निश्चय करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। दूसरा, द्वितीय स्थिति में इस प्रकार के बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और इस प्रयोजन में बल प्रयोग भी कर सकेगा और जैसा आवश्यकता पड़े तथा सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है? लेखपाल कानून को, ठीक है। और यदि मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है, कोई दबंग है, तो एसडीएम भी जाएगा और पुलिस लेके जाएगा, ठीक है। और इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्रवाई उप जिला अधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक यथावत 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी, ठीक है। यानी कि 3 माह के अंदर ये कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, ये सारे के सारे एसडीएम 95% जो हैं वो कामचोर हैं, 95% कामचोर हैं। और दूसरी बात, भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं, ठीक है ना भाई। ये न्यायपालिका नहीं है, ये कार्यपालिका है। और कार्यपालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि आपको केस जीतना हो तो रिश्वत दीजिए या आपकी अच्छी लिंक हो, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम मान के चलिए आपके 12 महीने, ठीक है, या 2 साल, ठीक है, कम से कम मान के चलिए। चौथा, उप जिला अधिकारी के आदेश से व्यथित ऐसे व्यक्ति का आदेश दिनांक के 30 दिनों के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। अब साथियों क्या है, अगर मान लीजिए उप जिला अधिकारी ने कोई आदेश दे दिया है तो उसके खिलाफ आप जो है, जो भी मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अपील प्रस्तुत जो है वो कब तक कर सकते हैं साथियों? वो आप कर सकते हैं केवल 30 दिन, ठीक है साथियों, 30 दिन तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि मेड़बंदी जो है उसका प्रोसेस क्या होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और समझाऊंगा कि मेड़बंदी कब होगी। बहुत बड़ा प्रश्न है। अब आप कहेंगे कब गया, ये कैसा प्रश्न है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ मेड़बंदी कब होगी, ठीक है ना। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ये है आपके गांव का नक्शा, ठीक है। ये जो है पूरा, सॉरी थोड़ा माफ़ करना, ये जो है देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए ये आपके गांव का नक्शा है, तो उसमें तमाम खेत होते हैं, ठीक है, तमाम खेत होंगे, तमाम कोई ऐसा, ठीक है, तो तमाम खेत होते हैं। मान लीजिए आपका खेत ये है, खेत नंबर 4 खेत नंबर है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है साथियों। अब मान लीजिए 4 नंबर में आप 3 भाई हो, ठीक है, A B C। अब साथियों मान लीजिए ए आप हैं, बी ने कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन पे, आपको थोड़ा हिस्सा दिए, ठीक है। तो आप चाहो इसकी धारा 24 डायरेक्ट हो जाए मेड़बंदी, तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें तुरप नहीं डली है, तरवीम जिसे कहते हैं, कुरा नहीं बना है अभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा बंटवारा आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा साथियों, पहले जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हो, ठीक है ना, तो चारों का पहले होगा बंटवारा, ठीक है। अब एक कब्जा किए तो चारों का पहले बंटवारा होगा। जैसे मान लीजिए 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4, तो 1 2 3 4 चारों का बंटवारा होगा, ठीक है। बंटवारा में धारा 116 की कार्रवाई होगी, फिर 117 की कार्रवाई होगी, ठीक है। बंटवारा अंश निर्धारित होगा, बंटवारा होगा। फिर जैसे मान लीजिए ये आपका है, तो अब आपका देखिए बंटवारा हो चुका है। तो अब आप जो भी अधिकारियों ने पता है कि आपका ये इधर वाला है कुरा, ठीक है, नक्शा भी अलग बन चुका है, तो आपका ये इधर ही वाला नाप देंगे। जब तक बंटवारा नहीं होगा, मान लीजिए 100 खातेदार हैं, कई लोग हैं, उसमें बंटवारा नहीं हुआ, तो उसमें साथियों बिना बंटवारा के धारा 24 नहीं होती है, ठीक है। सीधा हम कहना चाहें तो ये है कि बिना बंटवारा, ठीक है, बिना कुरा के, ठीक है, 24 नहीं होगी, धारा 24 मेड़बंदी नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो मेड़बंदी नहीं हो सकती है। और साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि फ़र्जी है, असली है, रजिस्ट्री सही है, नहीं डबल रजिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे सेवा ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।